अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वेब लवर में ना हमने वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना था, तो उसकी उसके लिए ना ये वीडियो बनाई है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद यहाँ वो कॉमर्स के नीचे ना प्रोडक्ट्स का जो बटन होगा या प्रोडक्ट्स की जो टैब है उसमें ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये ऐड न्यू प्रोडक्ट वाला पेज आपके पास ना ओपन हो जाएगा। इसमें ना आपने अपने प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। तो ये सैम्पल के लिए मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है वेब होलसेल सप्लायर की। तो यहाँ पे ये एक वेब ओपन किया हुआ है। इसका ना नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेम पेस्ट कर देते हैं और इसके आगे 2 दफ़ा मैंने टेस्ट लिख दिया ताकि बाद में हमें पता लगे ये टेस्टिंग के लिए ऐड किया था। और यहीं पे ना इसी की डिस्क्रिप्शन जो है वो भी कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन भी आ गई। और इधर राइट साइड पे जब आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट की इमेज ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, गैलरी ओपन हो जाएगी मीडिया वाली। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो टेस्टिंग के लिए हम ऐड कर लें कोई भी। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इमेज अभी के लिए। तो ये हमारी प्रोडक्ट की मेन इमेज आ जाएगी। ठीक है। और प्रोडक्ट की यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की गैलरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इधर क्लिक करें और यहाँ पे काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं वो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे भी सिलेक्ट करेंगे और इधर ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो 3 इमेजेस हैं ये आपकी प्रोडक्ट गैलरी में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट काम और सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या करना है, वेरिएबल प्रोडक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना तो बहुत आसान होता है। रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस लिखते हैं और सेव कर देते हैं, हो जाता है। वेरिएबल प्रोडक्ट जब ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लास्ट में ये जो ऑप्शन है वेरिएबल प्रोडक्ट का, इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये वाली कुछ फील्ड्स ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले देखें SKU है। SKU क्या होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है। कोई भी आप अपने प्रोडक्ट को अगर आप असाइन करना चाहें तो दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट है, इनिशियल नंबर इन स्टॉक। ये आपको पता होगा कि आपके स्टॉक में कितने हैं। अगर ना भी लिखें तो मसला नहीं होता। अगर लिख देंगे और इसे चेक कर देंगे तो वो ट्रैक करता रहेगा कि अब आपका 1 सेल हो गया है, 10 में से बाकी 9 बचे हैं, फिर 1 सेल हो गया, फिर 8 बचे, इस तरह से। शिपिंग में आते हैं। शिपिंग में आप इसका वेट, डायमेंशन वगैरह ऐड कर सकते हैं और शिपिंग क्लास ऐड कर सकते हैं। शिपिंग क्लास बेसिकली क्या काम करती है कि जब आप किसी आउट ऑफ द कंट्री में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या शिप करते हैं तो उसके ऊपर कितना शिपिंग चार्जेस लगते हैं, ये शिपिंग क्लास में हम डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन हमारे केस में अभी कोई शिपिंग क्लास नहीं है तो हम इसे एज इट छोड़ देते हैं जैसे भी था। नेक्स्ट काम क्या है, एट्रीब्यूट्स में आना है और हमने ना एट्रीब्यूट बनाने हैं। अब एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट बेसिकली होता है कि आपकी वेरिएशंस कितनी होती हैं या कितने टाइप्स की या किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो हमारी जो वेरिएशंस हैं वो हम बनाना चाहते हैं वो 2 तरह की है, एक फ्लेवर की और एक पैक ऑफ साइज़ की। आपके केस में डिफरेंट भी हो सकता है कोई, और आप साइज़ के लिहाज से बना सकते हैं, कलर के लिहाज से बना सकते हैं। ठीक है, साइज़ हमारे पास ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन इस तरह से हो सकता है। और कलर हमारे पास इस तरह से हो सकता है, ब्लू, येलो, ग्रीन। और साइज़ हो सकता है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इस तरह से। लेकिन हम बनाना चाहते हैं फ्लेवर और पैक ऑफ साइज़ के लिहाज से। तो सबसे पहले आप जो वेरिएशन बनाएंगे उसका नाम लिख दें, फ्लेवर। ठीक है, अब आपके फ्लेवर कौन कौन से होंगे तो इसी रेफरेंस वेबसाइट पे आके जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हैं टेस्टिंग के लिए कुछ फ्लेवर, जैसे लेमन एंड लाइम हो गया। उसके अलावा ये बनाना आइस हो गया, तो हम इधर लिख देते हैं लेमन एंड लाइम। ठीक है, और यहाँ पर ना आपने ये पाइप वाला सिंबल लगा देना। ये पाइप वाला सिंबल कहाँ से आता है, शिफ्ट के ऊपर वाला जो बटन, एंटर के ऊपर वाला जो बटन होता है उसको आपने प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, तो ये वाला आ जाएगा। ये यूज़ किस लिए होता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएशंस होती हैं उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है।
जहाँ पर आप ये लगा देंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाली जो होगी आपकी सारी, ये एक वेरिएशन हो जाएगी, इसके बाद जो लिखेंगे वो दूसरी वेरिएशन हो जाएगी। नेक्स्ट कोई फ्लेवर यहाँ से देखते हैं, आइस पॉप और फ्रेश मिंट। आइस पॉप और इसे फिर से सेपरेट कर दिया और फ्रेश मिंट। ठीक है, अब देखें इसका मतलब क्या है कि ये एक वेरिएशन है, ठीक है, उसके बाद फिर एक ये वेरिएशन है और फिर एक ये वेरिएशन है। ये फ्लेवर में हमने अभी 3 वेरिएशन रख दिए हैं। आप रखना चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, 15, 50, जितनी वेरिएशन आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब ये एक एट्रीब्यूट बन गया फ्लेवर का। इसी तरह से हमने एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है, पैक ऑफ साइज़ का। पैक ऑफ साइज़ का एट्रीब्यूट बन गया। ठीक है, अब साइज़ कितना होगा एक पैक का? 10 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है, इसी तरह से 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या बन जाएंगे, वेरिएशंस में आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 रखूँगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हो जाएंगी और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 रख लिया। और उसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप वेरिएबल प्रोडक्ट बना रहे हों यहाँ से, और हर एट्रीब्यूट के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यूज्ड फॉर वेरिएशंस का, ये लाजमी आपने चेक करना है। ठीक है, ये चेक होना चाहिए, तभी हम आगे यहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट कर सकेंगे। इसे सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक किया, जैसे सेव पे क्लिक किया ये 2 वेरिएशंस बन गई। ठीक है, वेरिएशन एट्रीब्यूट बन गए। एट्रीब्यूट के बाद हमने अब इन्हीं एट्रीब्यूट की वेरिएशंस जनरेट करनी है। ये जनरेट वेरिएशंस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, वो पूछेगा क्या आप वेरिएशन जनरेट करना चाहते हैं, जी, ओके कर देते हैं। तो ये अब क्या हुआ, जितनी हमने अपनी एट्रीब्यूट्स बनाए थे, हर एट्रीब्यूट के लिहाज से एक वेरिएशन बन गई। ठीक है, अब देखें हमने एट्रीब्यूट कितने बनाए थे, 2 बनाए थे, और हर एट्रीब्यूट में जो हमारा फ्लेवर वाला था उसमें 3 फ्लेवर बनाए थे, और जो साइज़ वाला था उसमें 2 साइज़ बनाए थे। तो उसी हिसाब से ये वेरिएशन जनरेट करेगा, यानी 3 फ्लेवर और 2 साइज़, 3 × 2 6, तो ये उसने 6 वेरिएशंस बना के दे दी। ठीक है, अब हर वेरिएशन की हमने सेटिंग करनी है, उसकी प्राइस सेट करनी है, इमेज सेट करनी है। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे या इस नंबर के ऊपर या इसी के सामने इधर कहीं पे, तो हर वेरिएबल प्रोडक्ट की ना प्रॉपर्टीज़ का ये विंडो ओपन हो जाएगी, उनकी फील्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले इमेज का है, तो कोई भी हम उसकी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली सेलेक्ट कर ली और उसकी रेगुलर प्राइस दे दी। फ़र्ज़ कर लें 300 का है और हम उसे कर रहे हैं 240 का सेल। ठीक है, ये कौन सी वेरिएशन है, लेमन एंड लाइम का पैक ऑफ 10। ठीक है, ये उसकी प्राइस हमने ये सेट कर दी। आप नीचे और भी सेट कर सकते हैं, स्टॉक स्टेटस, वेट, डायमेंशंस वगैरह, शिपिंग क्लास। अगर हर वेरिएशन की अलग से डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और ठीक है, तो इसी तरह से एक और आ जाएगा लेमन एंड लाइम का पैक ऑफ 5। इसकी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली कर ली। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्राइस कर देते हैं 230 और सेल प्राइस होगी 220। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया, इसकी इमेज सेलेक्ट कर ली ये वाली और इसे दे दिया 300 और 190 सेल प्राइस इसकी। नेक्स्ट आइस पॉप का पैक ऑफ 5 ये आ गया और इसी तरह से इसकी भी कोई प्राइस दे देते हैं। ये फ्रेश मिंट की आ गई 400 रेगुलर प्राइस और 350 सेल प्राइस। सेम इसी तरह से आ जाएगी इस वाले की, इससे कर लेते हैं ये वाली और इसकी प्राइस 350 और सेल प्राइस हो जाएगी 310। ठीक है, तो ये जो हमने जितनी वेरिएशंस बनाई थी उन सब वेरिएशंस की हमने प्राइसेस और इमेजेस सेट कर लिए हैं। अगर आप कुछ और उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे इमेज गैलरी बनाना चाहते हैं, तो ऐड इमेज पर क्लिक करके उसकी सारी गैलरी
बना सकते हैं जिस तरह से हमने इधर ऊपर बनाई थी, ये वाली जो गैलरी बनाई थी, सेम उसी तरह से हर प्रोडक्ट के लिए अलग भी बना सकते हैं। तो ये हमारी सारी जितनी भी वेरिएशंस थी ये सारी हमने ऐड कर ली और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर ली। तो ऐड करने के बाद अगर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ना देना चाहें तो खाली छोड़ दें, ठीक है। ये सारे ऐड करने के बाद आपने ऊपर आना है और यहाँ पे पब्लिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे हमारा प्रोडक्ट सेव होना शुरू हो जाएगा। सेव होने के बाद ये देखें प्रोडक्ट पब्लिश्ड, व्यू प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करें या ये जो नीचे लिंक आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपका प्रोडक्ट व्यू हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये देखें ये हमारा प्रोडक्ट ओपन हो गया और ये उसकी गैलरी इमेजेस जो हमने सेलेक्ट की थी, और प्राइस रेंज भी उसने ख़ुद से बना दिया क्योंकि जो हमारी मिनिमम प्राइस जो हमने ऐड की थी वो ये थी और मैक्सिमम प्राइस ये थी, ठीक है। अब ये हैं वेरिएशंस। अब यहाँ से कोई भी फ्लेवर सेलेक्ट करें, ठीक है, लेमन एंड लाइम, और उसका पैक ऑफ साइज़ 5 सेलेक्ट करें तो ये देखें उसने वहाँ पे उसकी प्राइस बता दी। अगर पैक ऑफ साइज़ ये सेलेक्ट करते हैं तो उसकी ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसे चेंज करते हैं आइस पॉप और उसका पैक ऑफ साइज़ 5 तो उसकी ये प्राइस, अगर उसे 10 कर दें तो उसकी ये प्राइस, ठीक है। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए हमने प्राइस ऐड की थी, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है इसी चीज़ की क्वांटिटी तो आप +1 2 3 इस पर क्लिक करें तो क्वांटिटी उतनी इंक्रीज़ होती है। हम 7 पे करके ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये देखें ये एक पहले से ऐड था, इसे हटा देते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है। अभी जो हमने ऐड किया है ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है और उसका फ्लेवर ये है, पैक साइज़ ये है और उसकी क्वांटिटी 7 थी और उसने उसी को 7 से उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर दी। ये आपकी टोटल प्राइस आ रही है। जैसे चेकआउट पे क्लिक करेगा यूज़र तो अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फिल करने के बाद जैसे प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।